पिछले वीक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो बेनिफिट्स हैं और जो उनकी डिमेरिट्स हैं उस पर हम लोगों की एक मीटिंग हुई। अक्सर ये इस तरह के गेट टुगेदर्स होते रहते हैं और पहले ही मुझे बता दिया था। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि मिड लाइफ और सैंडविच जनरेशन, इन दोनों में क्या फर्क है, ये होते क्या है। तो वहां पर मैंने अपने प्रिपरेशन के हिसाब से वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए और वो ही आज की वीडियो का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूँ उसका टाइटल है सैंडविच जनरेशन वर्सेस मिड लाइफ। ये मिड लाइफ तो ठीक है, समझ में आता है, यानी उम्र का बीच का हिस्सा, लेकिन ये जो सैंडविच जनरेशन है ये कुछ टिपिकल टर्म है। तो उसको स्टडी किया तो दोनों को कंपेयर करने के केस, कंपैरिजन के केस में जब देखते हैं तो मिड लाइफ उस तरफ रखी है मैंने और सैंडविच जनरेशन इस तरफ रखी है। पॉइंट्स बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन डिफरेंस क्लियर कट एज सच है। जो यहां है उसका अपोजिट यहां पर है। जैसे कि मिड लाइफ में इस लाइफ का जो स्पान है, पीरियड है, वो है बिटवीन 25 टू 40 इयर्स ट्रांजिशन। 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक का जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो कहलाती है मिड लाइफ। जबकि इस सैंडविच जनरेशन यानी इस मिड लाइफ से निकले तो सीधे सैंडविच जनरेशन में आता है आदमी। ये बिटवीन 40 टू 60 इयर्स, वहां 40 पे खत्म होती है वो ट्रांजिशन 40 पर स्टॉप होता है। उसके बाद 40 से लेकर 60 के बीच में ये सैंडविच जनरेशन होती है। मींस उस मिड लाइफ की आइडेंटिटी क्या है? यूथ एडल्ट टू बिगिनिंग ऑफ ओल्ड एज। यूथ एडल्ट यानी 25 इयर्स, 25 साल से शुरू करके बिगिनिंग ऑफ द ओल्ड एज 40 इयर्स, ये ट्रांजिशन। ये कैरेक्टरिस्टिक उसका है मिड लाइफ का। जबकि इसका सैंडविच जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक है मिड लाइफ क्रॉसिंग देन अप टू ओल्ड एज। मिड लाइफ क्रॉस हो गई 40 इयर्स, तो ऊपर ही दिया है 40 टू 60, मींस मिड लाइफ क्रॉसिंग अप टू ओल्ड एज। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर कट डिफरेंस, लेकिन इंटर रिलेशन भी। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इसके कंटेंट क्या है? ये क्या है? एज वाइज चेंजेस हैं। एज वाइज चेंजेस कौन कौन से हैं? इसमें मिड लाइफ में है चेंजेस इन जॉब, हेल्थ एंड अपीयरेंस। जॉब में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं। अगर सेम कंसर्न में या सेम एजेंसी पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो एज वाइज प्रमोशंस होते हैं, तो जॉब तो चेंज हो गई। सो चेंजेस इन जॉब, देन हेल्थ भी चेंज होती है 25 से 40 के बीच में, एंड अपीयरेंस। पहले 25 के नीचे हमारा जो अपीयरेंस था उससे धीरे धीरे काफी चेंज आने लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहां पर केयरिंग एल्डरली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये इसका कंटेंट है। उसका कंटेंट था चेंजेस इन जॉब, हेल्थ एंड अपीयरेंस, और इसका कंटेंट हो जाता है केयरिंग एल्डरली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अपने जो बुजुर्ग होते हुए माँ बाप हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं, उनकी केयर करना और अपने यूथ की, बच्चों की केयर करना, वो किसी भी एज में हो बच्चे। नाउ द नेक्स्ट वन, दोनों में क्या प्रोमिनेंट होता है? मिड लाइफ में प्रोमिनेंट एज वाइज चेंजेस हैं। ये एज वाइज चेंजेस जो है ये प्रोमिनेंट होते हैं 25 से 40 तक, ये ही प्रोमिनेंट होते हैं मेन। उस समय ये ही पूरे लाइफ पर हावी रहते हो, लाइफ के उतने स्पान पर ये ही हावी रहते हैं। चेंजेस इन जॉब, हेल्थ एंड अपीयरेंस, प्रोमिनेंट एज वाइज चेंजेस, ये प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन यहां पर प्रोमिनेंट केयर टेकिंग, यहाँ पर वो सब निकल चुका होता है। अब केयर टेकिंग है, क्योंकि ऊपर ही दिया हुआ है केयरिंग एल्डरली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब केयरिंग जो है प्रोमिनेंट हो जाएगी।
केयर टेकिंग। इधर सैंडविच जनरेशन। नाउ लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअली लास्ट है, केयर टेकिंग बिगिंस टू इंटेंस। यहां पर अब 40 पर आने के पहले ही केयर टेकिंग जो है वो इंटेंस हो जाती है, थोड़ी गहन होने लगती है, उसमें गहनता आने लगती है। ये इंटेंस टर्म वहां से लिया, इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल में, वैसे ही इंटेंसिव हो जाती है। यहाँ पर 40 तक आते आते केयर टेकिंग काफी इंटेंसिव हो जाती है, इंटेंस हो जाती है। जबकि यहाँ पर एज वाइज चेंजेस जो है उसके अगेंस्ट केयर टेकिंग बिगिंस टू इंटेंस होती है, हो जाती है। वो केयर टेकिंग यहाँ तो चल रही है, प्रोमिनेंट केयर टेकिंग, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, एज वाइज चेंजेस वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। वो एज वाइज चेंजेस वहां हो रहे थे, प्रोमिनेंट एज वाइज चेंजेस, वो यहाँ पर आकर स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। बहुत माइनर चेंजेस कभी देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली इस नतीजे पर पहुंचते हैं इसमें कि ये जो मिड लाइफ है, इट इज द कैश इन हैंड। उस पूरे कंटेंट को देखिए, आपको लगेगा कि ये जो मिड लाइफ है ये कैश इन हैंड होती है, एक तरह से कैश इन हैंड जैसी होती है। जबकि ये सैंडविच जनरेशन ये होता है, इट इज लाइक एक्सपेंडिचर बेनिफिट, जो एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया, उसके बेनिफिट्स। भाई किसी न किसी फ्रूटफुल, किसी न किसी मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट पर ही खर्च किया होगा, वो चाहे आपकी लाइफ हो, आपके एफर्ट्स हो, चाहे वो पैसा हो। एंड दैट्स व्हाई ओनली इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज लाइक मिड लाइफ इज लाइक कैश इन हैंड, व्हाइल सैंडविच जनरेशन इज लाइक एक्सपेंडिचर बेनिफिट, एक्सपेंडिचर जो किया उसका बेनिफिट। वहां भी यही बात हुई थी, आज वीडियो में भी वही बताया, यही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।